राजेश खन्ना ने 60 के दशक की हर ग्लैमरस हीरोइन के साथ रोमांस किया, एक को छोड़कर। जब राजेश खन्ना 1969 में आराधना और दो रास्ते के बाद सुपरस्टार बन गए तो उन्होंने 60 के दशक की हर टॉप हीरोइन के साथ काम करने की कसम खाई और खन्ना ने ये कारनामा लगभग कर दिखाया। किसी तरह 60 के दशक की एक हीरोइन उनसे दूर हो गई। चलिए बात शुरू करते हैं कि खन्ना 60 के दशक की टॉप हीरोइंस में से किनको अपनी विश लिस्ट में शामिल करने में कामयाब रहे। आशा पारेख और राजेश खन्ना दोनों का जन्म 1942 में हुआ था, लेकिन आशा राजेश खन्ना के सुर्खियों में आने से पूरे 10 साल पहले दिल दे के देखो, जो कि 1959 में बनी थी, से स्टार बन गई। आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी भैया तो प्यार। स्टारडम से पहले के दिनों में राजेश खन्ना ने नासिर हुसैन की एक्सपेरिमेंटल ब्लैक एंड वाइट फिल्म बहारों के सपने में आशा पारेख के साथ जोड़ी बनाई थी, लेकिन फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। फिर भी राजेश खन्ना ने आशा पारेख के साथ दो और फिल्में करने का फैसला किया, ज्यों प्रकाश की आन मिलो सजना और शक्ति सामंता की कटी पतंग। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। इन दो सिल्वर जुबली फिल्म्स के बावजूद खन्ना ने उसके बाद न्यू एक्ट्रेसेस के साथ काम किया और आशा पारेख के साथ अगली बार धर्म और कानून में 14 साल बाद काम किया। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम आशा की कॉन्टेम्प्ररी साधना के साथ साधना, जो मेरे महबूब, बोकौंती और वक्त जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुकी थी, खन्ना ने 1972 में दिल दौलत दुनिया जैसी भुला देने वाली फिल्म की। तो फिर प्यार भी होगा, इकरार भी होगा, दीदार भी होगा। ये एक और टिकमार्क हो गया वाला मामला था। ऐसे में अब तुम ही कहो, नींद किसे कब आती। साधना ने मुझसे साझा किया था, दिल दौलत दुनिया की पूरी शूटिंग के दौरान उन्होंने मुझे ना तो हेलो कहा और ना ही गुड बाय। माला सिन्हा राजेश खन्ना से 6 साल बड़ी है, लेकिन जब उन्होंने अरविंद सेन की 1971 की सफल फिल्म मर्यादा में खन्ना के साथ काम किया था, तब भी वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगी। कैसे दिल तैसे नहीं थे, शोर मच जाएगा, हाँ शोर मच जाएगा। मैं हो गई वो लोकप्रिय चुपके से दिल दे दे नहीं थे शोर मच जाएगा गाने में यंग एंड फुल ऑफ बीन्स दिखी। गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा। लेकिन खन्ना उनके साथ लंबे समय तक जोड़ी बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। बस ये अश्योर करना चाहते थे कि माला सिन्हा का नाम भी उनकी हीरोइनों की लिस्ट में शामिल हो। वहीदा रहमान भी राजेश खन्ना से तकरीबन 5 साल बड़ी थी, लेकिन खन्ना उनकी फिल्म खामोशी का हिस्सा बनने के लिए राज़ी हो गए। ये एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें राजेश और वहीदा की मुख्य भूमिकाएं हैं। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम। फिल्म में हेमंत कुमार का रूहानी संगीत और राजेश खन्ना और वहीदा रहमान का सुलझा हुआ अभिनय था, लेकिन पटकथा कमज़ोर थी और ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स तब तक अतीत की बात हो चुकी थी। आराधना और दो रास्ते के साथ राजेश खन्ना को सुपरस्टारडम मिला, लेकिन पहली बार उनके हिस्ट्रियोनिक्स को यश चोपड़ा की सॉन्गलेस थ्रिलर इत्तेफाक में नोटिस किया गया। इस फिल्म की हीरोइन थी नंदा। शराबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल। राजेश खन्ना ने नंदा के साथ दो और फिल्में की, दोनों ही हिट साबित हुई। एक थी द थ्रिलर द ट्रेन और दूसरी रोमांटिक कॉमेडी जोरू का गुलाम। नैनों में इंडिया है, माथे पे इंडिया है, बालों में। मीना कुमारी और नूतन जैसी वरिष्ठ अभिनेत्रियां 60 के दशक में भी उतनी ही पॉपुलर थी जितनी कि 50s में।
राजेश खन्ना ने उनके साथ भी काम किया, बस फ़र्क इतना था कि वे चरित्र भूमिकाएं निभा रही थीं। 1972 में खन्ना ने नूतन की सक्सेसफुल ट्रेजेडी फिल्म अनुराग में फूल बेचने वाले गंगाराम का छोटा सा रोल किया था। काश ऐसा होवे जब बने तू दुल्हा राजा गलियों में। और दुश्मन में उन्होंने मीना कुमारी के कट्टर दुश्मन की भूमिका निभाई। 1972 की इस हिट फिल्म में मीना कुमारी खन्ना से इसलिए नफरत करती हैं क्योंकि नशे में धुत खन्ना ने उनके किसान पति पर अपनी ट्रक चला दी। मैं हूँ जिसका दोषी, कब टूटेगी उसके तो 60s के दशक की वो कौन सी अभिनेत्री थी जो खन्ना की ऑक्टोपस जैसी पकड़ से बच निकली? सायरा बानू। जी हाँ, सायरा बानू। दरअसल सायरा और राजेश खन्ना को फिल्म छोटी बहू के लिए एक साथ साइन किया गया था, लेकिन हालात ने मुश्किलें खड़ी कर दी और ख़राब स्वास्थ्य के कारण सायरा को फिल्म से बाहर होना पड़ा। उनकी जगह खन्ना की सबसे पसंदीदा हीरोइन शर्मिला टैगोर को लिया गया और इस तरह राजेश खन्ना का लक्ष्य अधूरा रह गया। अ स्लिप between the cup and the lip. Subscribe to the Rock Vidya YouTube channel and click on the bell icon to get regular updates.